मूवी की शुरुआत में हमें एक अमीर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम था नैरो, और वो अपने घर में बैठकर एक लड़की को एक दूसरी लड़की को मारने के लिए कहता है और फिर उसका दिल निकालने के लिए भी बोलता है। अब वो लड़की काफी घबराई हुई थी और वो लड़की ना चाहते हुए भी उस लड़की को मार डालती है और उसका दिल निकाल कर नैरो के पास ले आती है। ये सब करने के बाद वो रोने लगती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। नैरो ये सब देखकर उस लड़की को पैसों से भरा बैग देने के लिए अपनी आदमी से बोलता है और वो उसे बैग दे देता है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की ने ये सब पैसों के लिए ही किया था। अब हम नैरो को फोन चलाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसे काफी सारे फोटोज दिखते हैं। इसके बाद नैरो उन सभी को एक लाइव शो यानी कि फन हाउस में आने के लिए एक एग्रीमेंट भेजता है। अब नैरो का घर जंगलों के काफी बीचों बीच था, इससे कोई भी उसे ट्रैक ना कर पाए। इसके बाद हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम था कैस्पर, जो कि फन हाउस में आया था और वो यहाँ क्यों और कैसे है तो ये हमें अब पता चलेगा। असल में कैस्पर एक फेमस लड़का था जो कि टीवी शोज और गानों में आया करता था। कुछ टाइम से उसके शोज नहीं चल रहे थे तो कैस्पर के बॉस को नैरो का लेटर मिलता है। उसका बॉस कैस्पर से एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस में जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाले थे। फिर जब कैस्पर ने एग्रीमेंट साइन किया तभी अगले दिन ही उसे किडनैप करके फन हाउस में ले गए। अब ये सब इसीलिए किया था ताकि कैस्पर को फन हाउस की लोकेशन पता न चल सके। अब यहाँ कैस्पर की तरह और भी लोग थे और उन्हें भी किडनैप करके ही लाया गया था। उनके नाम थे लोनी, जिमेना, जेम्स, उला, कैट, डेक्स और नेविन। इस फन हाउस में कुल मिलाकर सिर्फ 8 लोग थे। अब फिलहाल ये लोग यहाँ मजे ले रहे थे और उनके मोबाइल भी इनसे ले लिए गए थे। अब शुरुआत में सबकी जान पहचान होती है और कुछ देर बाद शो स्टार्ट होता है और इस शो को पब्लिकली स्ट्रीम भी किया जा रहा था जिसे काफी लोग देख रहे थे। अब पब्लिक को इंट्रो देने के बाद फन हाउस हैंडलर एक पांडा के रूप में आता है और वो इन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। और वो इनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ टिके रहने के लिए जो भी चाहो वो कर सकते हो और पब्लिक तुम्हें पसंद करेगी तो तुम्हें वोट देगी और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे फन हाउस का विनर घोषित किया जाएगा। और उस फन हाउस में कुछ नैरो के आदमी भी फैले हुए थे जो इन पर नजर रखे हुए थे। अब शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और ये सभी लोग काफी मजे कर रहे थे। मजे मजे में ही 3 दिन निकल जाते हैं। इसके बाद शुरुआत के पहले 3 दिनों में पब्लिक इनको देखकर सबको वोट देती है और तभी नैरो अपने पांडा के रूप में आकर इन सबको बोलता है कि पब्लिक ने वोटिंग की है और आज जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे वो बाहर जाएगा। और फिर स्क्रीन पर वोटिंग दिखाई जाती है जिसमें उला ने टॉप किया था क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी और उसने वोट पाने के लिए कुछ अजीब हरकतें भी की थी। अब दूसरे नंबर पर कैट, तीसरा डेक्स, चौथा जेम्स, 5वां कैस्पर और 6 पर थी जिमेना और आखिरी 2 लोग थे लोनी और नेविन जिनके वोट्स काफी कम थे। अब नेविन को एलिमिनेट करना था और यहीं से सब कुछ बिगड़ने वाला था। नेविन को एक कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पर लोनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथ में एक बेसबॉल का बैट दे दिया जाता है जिस पर कीलें लगी हुई थी। इसके बाद उससे कहा जाता है कि लोनी को बिना देखे इस पैंडा वाले मुंह को मारना है। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो उस पैंडा के मुंह को नेविन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे और बैकग्राउंड में काफी तेज आवाज में म्यूजिक चला दिया जाता है ताकि लोनी को कुछ भी पता न चल सके। और कांच के पीछे से सभी लोग और दूसरी तरफ पब्लिक भी इस सब को देख रही थी। अब लोनी यहाँ पर पैंडा के मुंह को समझकर नेविन को उस कील वाले बेसबॉल बैट से काफी मारती है। इस वजह से नेविन मारा जाता है और यहाँ ये मौत पब्लिकली सबके सामने लाइव दिखाई जा रही थी। और अब सभी कंटेस्टेंट ये देखकर डर जाती हैं क्योंकि अब ये सब इस फन हाउस से निकल भी नहीं सकते थे। ये फन हाउस जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड था और उसका लाइव टेलीकास्ट इनकॉग्निटो और डार्क वेब से किया जा रहा था। इसको ट्रैक करना नामुमकिन था। अब ये लोग यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंस चुके थे। नैरो फिर से स्क्रीन पर आकर इनसे कहता कि यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसका हाल नेविन की तरह ही होगा। फिर भी डेक्स को लगता है कि एक खिड़की के पीछे से वो भाग सकता है क्योंकि खिड़की के दूसरी तरफ आसमान दिख रहा था और सबके मना करने के बाद भी डेक्स उस कांच को तोड़ देता है। अब जैसे ही वो उसे तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो आसमान असल में एक प्रोजेक्शन था। इसके बाद नैरो स्क्रीन पर आकर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डेक्स को एलिमिनेट किया जाए और उसके बाद डेक्स को उसी कमरे में ले जाया जाता है और सभी कंटेस्टेंट के सामने लाइव डेक्स को एक ड्रम के ऊपर लटकाकर उसमें एसिड डाल दिया जाता है जिससे डेक्स का आधा शरीर कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद से टीवी और हर जगह इस शो के चर्चे होने लगे थे क्योंकि फन हाउस में लोगों को लाइव मारा जा रहा था। अब इस सब को रोका नहीं जा सकता था क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि फन हाउस कहाँ एग्जिस्ट करता है। उसकी लोकेशन को ट्रैक करना नामुमकिन था। अब 8 लोगों में से 2 लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ 6 लोग बचे थे। तभी नैरो स्क्रीन पर आकर उनसे कहता कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें पब्लिक से अपील करनी होगी कि वो तुम्हें वोट दें और सिर्फ वोट ही तुम्हें बचा सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और तभी जिमेना और उला का झगड़ा होता है। जिमेना उला को बोलती है कि तुम सिर्फ अपनी बॉडी ही दिखा रही हो जिसके चलते तुम्हें वोट मिल रहे हैं और जिमेना उसे प्रोस्टिट्यूट
झूठ भी बोलती है। अगले दिन न्यूज में एक लड़की को बुलाया जाता है जो कि कैस्पर की एक्स वाइफ थी और वो काफी फेमस थी और वो अपने एक्स हस्बैंड को बचाने के लिए पब्लिक को उसे वोट देने की अपील करती है। अब फन हाउस में ये सभी डिसाइड करते हैं कि जितनी लाइफ बची है उसे अच्छे से एंजॉय किया जाए क्योंकि ये सभी मरने वाले थे। तभी फिर से नैरो स्क्रीन पर आता है अगले वोटर्स की लिस्ट दिखाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे कम वोट जिमेना और उला को ही मिले थे उनके झगड़े की वजह से और अब इन दोनों को उसी कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर लोनी और नेविन को ले जाया गया था। अब उस कमरे में ले जाने के बाद उन दोनों के हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ाई जाती है और कमरे में अंधेरा किया जाता है। इसके बाद नाइट विजन के जरिए ये लाइव दिखाया जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए टूट पड़ती हैं और उला अपनी कुल्हाड़ी को सीधा जिमेना के सर में घुसा देती है और अपने आप को बचा लेती है। इस तरह जिमेना भी मारी जाती है। अब तक इस फन हाउस में 3 लोग मारे जा चुके हैं। अब सभी लोग बचने के लिए वोट मांग रहे थे और हद तो तब हो जाती है जब उला पूरी नेकेड होकर कैमरे के सामने आती है। दूसरी तरफ जेम्स जो उला का बॉयफ्रेंड बन गया था वो शराब पीकर जमीन पर गिर जाता है और कैस्पर उसके ऊपर कंबल डाल देता है। इसके बाद वो डिप्रेस पड़ी हुई उला को उठाकर उसे उसके कमरे में ले जाता है। तभी उला उससे कहती है कि वो दोनों वोट पाने के लिए इंटीमेट हो सकते हैं लेकिन कैस्पर इस सब के लिए मना कर देता है। तभी जेम्स वहाँ पर आता है और उन्हें एक दूसरे के पास देखकर गलतफहमी के चलते कैस्पर को पीटने लगता है। अब ये सब भी लाइव पब्लिक देख रही थी। पब्लिक की नजर में कैस्पर सबसे अच्छा बन गया था इसीलिए वोट सबसे ज्यादा उसे ही मिलते हैं और सबसे कम वोट मिलते हैं उला को जिसने नेकेड होकर वोट पाने की नाकाम कोशिश की थी। उसे फिर से उस कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे फोटो मैचिंग का टास्क दिया जाता है पर वो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती। इसके चलते वो हार जाती है। अब उसके बाद उसे एक स्पिन घुमाना पड़ता है जिसमें उला को कैसे मारा जाए ये लिखा हुआ था और थोड़ी देर बाद वो स्पिन रुकती है जिस पर द रैक नाम की सबसे खतरनाक सजा थी। अब उला को उसी कमरे में बांध कर रस्सियों से खींचा जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब बचे हुए 4 लोगों को अपनी फैमिलीज की फोटो दी जाती है और ये देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर जेम्स की एक छोटी बच्ची थी और इधर लोनी और कैट की भी फैमिली थी लेकिन कैस्पर की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की थी उसकी एक्स वाइफ कार्ला और उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। और कैस्पर के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में तभी मर चुके थे जब वो केवल 3 साल का था। ये देखकर पब्लिक को कैस्पर पर सबसे ज्यादा दया आती है और पब्लिक सबसे ज्यादा वोट कैस्पर को ही देती है। अब इस बार मरने की बारी थी जेम्स की क्योंकि जेम्स को इस बार सबसे कम वोट मिले थे और जेम्स एक बॉक्सर था जिसकी वजह से उसके सामने 4 बॉक्सर्स को लाया जाता है और उन 4 बॉक्सर्स में से एक बॉक्सर पब्लिक को चुनना था और चुने हुए के साथ जेम्स की फाइट होनी थी। अब पब्लिक एक बॉक्सर को जेम्स के खिलाफ चुनती है लेकिन जेम्स किसी तरह अपने ओपोनेंट को जान से मार डालता है और वो बच जाता है लेकिन नैरो जेम्स के साथ धोखा करता है और बाकी 3 बॉक्सर्स को भी जेम्स के सामने एक साथ भेज देता है। इसके बाद वो बड़ी बेरहमी से तीनों बॉक्सर्स जेम्स को मार डालते हैं। अब फन हाउस में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे और अब इन्हें वोट की सख्त जरूरत थी। यहाँ पर ये तीनों वो करने लगते हैं जो शुरुआत में उला ने किया था। अब लोनी और कैस्पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और कैट अकेली मास्टरबेट करती है वो भी लाइव पब्लिक के सामने। अगले दिन जब वोटिंग होती है तो लोनी कैस्पर जीत जाते हैं और कैट हार जाती है। अब कैट एक चेस चैंपियन थी तो उसके साथ नैरो का आदमी चेस खेलता है और उस चेस गेम में कैट हार जाती है। फिर उसे भी उला की तरह ही स्पिन करने का टास्क दिया जाता है पर लकीली व्हील पर पास द सेंटेंस आता है। अब वो सेंटेंस ये था कि जिसको भी कैट से कम वोट मिले थे उसे मारा जाना था। इससे कैट अब बच जाती है। कैट से कम वोट मिले थे लोनी को इसीलिए लोनी को मारने के लिए कैस्पर को लाया जाता है और दोनों के हाथ में एक एक गन दी जाती है। जो भी सबसे पहले ट्रिगर दबाकर सामने वाले को मारेगा वो जीत जाएगा। पर इन सब बातों से तंग आकर ये दोनों भी गन से अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लेते हैं और मारे जाते हैं। कैट अब अकेली बची थी और वो ही इस गेम की विनर थी। उसे $5 मिलियन देकर फन हाउस से भेज दिया जाता है। इसके बाद कुछ दिन तक कैट से पूछताछ की जाती है पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि कैट को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसीलिए कैट को छोड़ दिया जाता है और ये फन हाउस किसका था ये भी किसी को पता नहीं चलता लेकिन हम सबको पता है कि ये फन हाउस नैरो का था। पर पब्लिकली नैरो की इमेज काफी क्लीन थी। इसके बाद नैरो कुछ टीवी शोज में इंटरव्यू देकर घर आता है और वहाँ उसके घर में कैट थी जो फन हाउस की विनर थी और तब हमें पता चलता है कि कैट असल में नैरो की गर्लफ्रेंड थी जिसे बचाने का प्लान नैरो ने पहले ही कर रखा था और वो $5 मिलियन जो उसने कैट को दिए थे वो वापस उसे ही मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।